हेलो एवरीवन। बच्चों, साइंस में हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कर रहे थे, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इससे पहले हमने क्या क्या इसमें कर लिया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आकार की हमने बात की थी बच्चों, ये बहुत जरूरी है, और साइज कह सकते हैं। और हमने किसकी बात की थी पीछे, आकार के बाद में, यानी किसका आकार का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो आकार कैसे बदलता है, ये हमने आवर्त सारणी की बात की थी। ठीक है, साइज का हमने बात इसमें कर चुके हैं हम साइज के बारे में। और हमने ये देख लिया है कि जो पीरियड है यानी आवर्त के अंदर और ग्रुप्स यानी समूह के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी है जो सेम रहने वाली है समूह के अंदर, यानी ये हमने बात की है सारी की सारी चीजें। भाई आकार की बात की थी, आवर्त की बात की थी, समूह की बात की थी। तो चलो एक बार उस टेबल को दोबारा से एक बार बना लेता हूं मैं। देखिए एक बार, देखिए बच्चों, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने बनाई थी। हमने क्या बात की थी, जो ऊपर जो ये खड़े आपको नजर आ रहे हैं एक तरह से स्तंभ हैं, इन स्तंभों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बताया था, 1 2 3 से लेके 12 तक यहाँ होता है, फिर ये 13 होता है, ये 14 15 16 17 और 18 टोटल क्या होते हैं, ग्रुप्स, ये समूह होते हैं। और ये जो 7 आपको नजर आ रहे हैं ये पड़े हुए, ये हमने आवर्त की बात की थी, पीरियड की बात की थी। आवर्त है ये, पीरियड। तो इससे पीछे वाला वीडियो अगर आपने बच्चों नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें। तो आज हम कुछ ट्रेंड्स, कुछ प्रवृत्ति की ओर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं बच्चों, वो इसमें ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे पहला मैं करने वाला हूं विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसकी मैं बात करने वाला हूं बच्चों। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर पता लग जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं। पेपर में ये आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताइए, ग्रुप्स में बताइए, पीरियड में बताइए। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है। सिंपल सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है गेन करेगा कोई अगर एटम, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है आपको पता है, नेगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि उधारा वो लेता है इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है किसी भी तत्व के परमाणु की, किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें ये तो डेफिनेशन का पता चल गया। अभी हम ये देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड में कैसी होती है, घटती है या बढ़ती है, यानी आवर्त में कैसे रहती है, आवर्त में, और ग्रुप्स में, समूह में कैसे रहती है, समूह में क्या होगा उसका। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने की जो क्षमता कह सकते हैं, प्रवृत्ति है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे एक बात बताइए, जिसके कोई भी आपका, हमने 9th में भी किया है बच्चों, 9th में भी किया है,
हमने क्या पढ़ा है, जिस भी एटम के लास्ट में 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन या 7 होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी है। 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। और जिसके लास्ट में 1 होते हैं, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 2 3, ये वाले क्या कर देते हैं, एक दूसरे को, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। तो यहां पर आपने देखा होगा, पीछे भी किया है, यहां पर जैसे जैसे देखिए, बच्चा समझने आपको आना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लेना है, इसने लेने का मतलब क्या है, लेने का मतलब है इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब अगर मान के चलिए एक छोटा परिवार है, ये छोटा सा परिवार है, एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा परिवार है। अब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लेना है, एटम की बात कर रहा हूं, तो ये बड़ा परिवार है, बड़ा जिसका साइज होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में थोड़ा मुश्किल आएगी उसको, क्योंकि बड़ा परिवार है, दूर बहुत बड़ा है वो, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा, तो ये प्रोटॉन से दूरी काफी अच्छी ज्यादा हो जाएगी। तो गैप ज्यादा होने की वजह से कह सकते हो, या ये कह सकते हैं साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, साइज छोटा है, किसी भी एटम का यानी एलिमेंट का साइज छोटा है, तो उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक तरह से नेगेटिव यानी वो ज्यादा लेने वाली बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। तो अब साइज पे बात आ गई बच्चों, जिसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। साइज जिसका छोटा है, क्योंकि छोटे वाला अच्छे से इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा। ये मान के चलो, अगर बड़ा सारा साइज है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो अपना इलेक्ट्रॉन कहां से संभालेगा? वो थोड़ा सा दूर है, गैप ज्यादा है उसका। तो साइज के अकॉर्डिंग की बात करते हैं। अब पीरियड में मुझे ये बताइए, अब साइज का पता चल गया ना आपको, साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बड़ा है तो क्या होगी? कम होगी, कम होगी। तो यानी साइज का उल्टा है, साइज अगर बड़ा है तो कम है, साइज छोटा है तो ज्यादा है। अब इसमें देखो, ऊपर से जब नीचे आते हैं, आपने साइज का पढ़ा है पीछे वाला वीडियो, अगर ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप्स की बात कर रहा हूं बच्चों, पहले ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, समूह की बात कर रहा हूं। समूह में साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है बच्चों। समूह में ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इन ग्रुप्स। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, छोटी सी बात थी, ये आपने पढ़ा है। आवर्त की बात करो, आवर्त में क्या बताया था? लेफ्ट से राइट जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो साइज छोटा होता है। यह साइज छोटा है बच्चों, ये साइज छोटा है, इधर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। रीजन क्या है? साइज छोटा होता है इसलिए। इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कह सकते हैं बढ़ती है इस साइड में। हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या समझ सकते हो आप हिंदी में? आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु किसी भी तत्व का आकार बढ़ रहा है।
ठीक है, तत्वों का आकार कह सकते हैं, यानी जो एटम है उनका साइज बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ता है, किसी भी तत्व के परमाणु का आकार बढ़ता है, इसलिए क्या होगा, सॉरी बढ़ता नहीं घटता है, घटता कहेंगे, बाएं से दाएं किसी भी तत्व के परमाणु का आकार बढ़ता है, सॉरी घटता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बाएं से दाएं घटता है आकार, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी, ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज याद रखनी आपने। इसी से रिलेटेड एक और है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो ये वाला सिस्टम था ना, इसका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें धनात्मकता, उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात थी, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बात आएगी, लूज करने की बात आएगी। किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता को क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। The tendency of an atom of an element to lose electron, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब बच्चों छोटी सी बात, मुझे एक बात बतानी आपको, अगर जिसका साइज बड़ा है वो आसानी से उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिसका परिवार छोटा है, जिसका साइज छोटा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बच्चों। मतलब साइज छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। छोटा साइज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, बड़ा साइज है तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, वो ज्यादा वाला, बड़ा ज्यादा है तो उसकी विद्युत धनात्मकता भी ज्यादा होगी, अगर साइज कम है तो विद्युत धनात्मकता भी कम होगा, यानी कम होगा। वो समझ में आ गया, ये चीज है बच्चों, आपको आसानी से ये मैंने बता रखा है। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, साइज घट रहा है, ये भी घटेगी, ये ऊपर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगी। देखो यहां पर देखो, इसमें एक सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या इससे निकालना आसान है, इसमें निकालना आसान है या इसमें, यस इसमें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर है। इलेक्ट्रॉन दूर है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आसानी से। तो इसलिए साइज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप लिखेंगे समूह में ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, यानी इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज, घटती है बच्चों, इधर घटती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। लास्ट एंड फाइनल देखेंगे इसमें, आयनीकरणीय ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको यह पता लग जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, IONIZATION, आयोनाइज, तो आपको ये सारा जो साइज वाला चक्कर है उसके हिसाब से आप आसानी से बता सकते हो बच्चों। तो बस समझो, क्या आपने समझना क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बच्चों देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के परमाणु में से
एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं, मुक्त कराने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो अब छोटी सी बात वही फिर करनी है, पीरियड में घटेगी या बढ़ेगी वो आपने इसमें फिर से समझना पड़ेगा आकार के ऊपर बच्चों, आकार के ऊपर। देखो बच्चों ये छोटा सा आकार है, ये बड़ा आकार है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है एक, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपको पता है यहां पर प्रोटॉन होते हैं। अब बताइए इसमें आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब एनर्जी इसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी या इसमें लगानी पड़ेगी, बताइए। ये पास पड़ा हुआ है इसके, अरे ये पास पड़ा हुआ है, इसमें एनर्जी आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। अरे कोई पास है, फोर्स ज्यादा है, लेकिन ये दूर पड़ा हुआ है, अरे काफी दूर पड़ा हुआ है, इसमें से थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी एनर्जी कम लगेगी। अगर किसी का साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है बच्चों तो एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। कोई चीज छोटी सी है उसको तोड़ना है और कोई बड़ी चीज है उसको तोड़ना है, तो यानी कहने का मतलब बड़ी चीज में से इलेक्ट्रॉन तोड़ना है, एटम की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आकार बढ़ेगा तो एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। मतलब उसमें से एनर्जी थोड़ी सी देंगे और उसमें से एनर्जी देने से ही वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। बस यही समझना है। अब आप आकार पे चलो, बस आकार कहां बढ़ता है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे बढ़ता है आकार, तो एनर्जी थोड़ी सी लगेगी, बस कम लगेगी, यानी ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, घटती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से आराम से एनर्जी कम लगेगी। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है बच्चों, घट रहा है साइज, तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, यही करेंगे हम, इतना ही करेंगे। थैंक यू।